अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि ये मैंने सीरीज शुरू की थी पाकिस्तान अफेयर्स के वन लाइनर की, जो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। तो आ, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कमेंट किया था कि आप पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर्स भी बनाएं, क्योंकि एमओडी और डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो ये कंप्लीट सीरीज है। ओके, तो ये मैं स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले मैंने जो है वो इंडस सिविलाइजेशन आपको करवाया, और उसके बाद में जो है वो हमने एक ये वाला पार्ट कर लिया था कि कैसे अराइवल हुआ मराठास का इन यूरोपियंस का। अब जो है वो क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन में हम लोग पढ़ेंगे अराइवल ऑफ द मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आपको पता है कि वो यंग रूलर थे जिन्होंने अपना सिंध को जो है वो कनकर किया था। एंड हजाज बिन यूसुफ का आपको पता होगा, ये इनके अंकल थे। तो उनके कहने पे मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो कनकर किया था सिंध को। तो मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगी टाइम, मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो सिंध में आए थे, और सिंध को कहा जाता है, आपको पता है कि सिंध को जो है वो बाबुल इस्लाम कहा जाता है। मीन्स जो दरवाज़ा होता है ना, अ, उससे कहते हैं गेट। गेट कहते हैं दरवाज़ा, गेट ऑफ इस्लाम। बाबुल इस्लाम का मतलब है गेट ऑफ इस्लाम। ओके, ये वो पहले जो है वो बंदे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंटर हुए थे इंडिया में, इस्लाम लेकर आए थे ये। ओके, सब कॉन्टिनेंट में। और सिंध जो है वो प्रोविंस जो है, सिंध में आए थे, सिंध को उन्होंने फतह किया। ओके, मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो कब किया था इन्होंने? 712 एडी की बात है। ओके, अब सिंध को क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ इस्लाम कहा जाता है। 712। ओके, ये आप याद रख लें। अब जो है वो हुआ मसला ये था कि जो है राजा दाहिर जो है ना, उनके कोई लोग थे जो अ, हजाज बिन यूसुफ के कुछ लोग थे जो जा रहे थे बाय द सी। तो अ, उनको जो है वो वहाँ के जो पायरेट्स थे उन्होंने लूट लिया था, और विमेन भी अपने कब्जे में ले ली थी। तो एक औरत थी जिन्होंने खत लिखा था हजाज बिन यूसुफ को, जो मोहम्मद बिन कासिम के अंकल थे, राइट, कि हमें जो है वो अ, राजा दाहिर जो है सिंध के हुक्मरान, इनसे जो है वो हमें आज़ादी दी जाए। तो हजाज बिन यूसुफ को उन्होंने, जब हजाज बिन यूसुफ ने ये को पता चला इस मामले का, तो उन्होंने जो है वो राजा दाहिर को खत लिखा कि आप जो है वो इनको आज़ाद करें, राइट, ये हमारे लोग हैं। पर उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगा। तो हजाज बिन यूसुफ जो थे, अ, उनको गुस्सा आ गया, और उन्होंने अपने नेफ्यू को कहा, अ, ये जो है मोहम्मद बिन कासिम को, कि आप जाएं और सिंध को फतह करें। अब वो बैठे, वो गए तो सही, ये पूरा आप बुक में पढ़ेंगे। तो जब वो गए थे तो वो वहाँ पे एक किला था इनका, राइट। अब किले पे एक होता था इनका, एक फ्लैग लगा हुआ होता था। तो ये थे पनौती लोग, मतलब पनौती, ये इनका बिलीव था कि जैसे अगर झंडा जो है वो फ्लैग गिर गया, मतलब इनका कॉन्फिडेंस लो हो गया। तो इन्होंने उसको किस तरीके से उस झंडे को गिराया, और इन्होंने जो है वो सिंध को फतेह किया, इस्लाम लेके आए, राइट। तो वो तो आपको बुक्स में पूरा किस्सा सही तरीके से जो है वो मिल जाएगा। ओके, और हजाज बिन यूसुफ की जो वाइफ थी, उन्होंने भी एंड में किले में खुद को ही आग लगा दी थी, अपने जो डोमेस्टिक वर्कर्स थे उनके साथ। ओके, तो मोहम्मद बिन कासिम की हम लोग बात करें, तो मोहम्मद बिन कासिम वाज बोर्न अराउंड 695 एडी में ना। मोहम्मद बिन कासिम का ये पूरा लिखा हुआ है कि वो पैदा कब हुए थे? 695 एडी में। ओके, और वो बेसिकली बिलोंग करते थे उमैयाद खिलाफत जो थी ना, उससे ये बिलोंग करते थे, और ये नेफ्यू थे
जो फेमस गवर्नर थे हजाज बिन यूसुफ, उनके ये नेफ्यू थे। फिर इनको जो है वो सेंड किया गया ताकि वो कनकर कर सके सिंध को। राइट। अब नेक्स्ट वन लाइनर जो है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये है कि मोहम्मद बिन कासिम ने conquered Sindh in 712। ओके। तो अ, मोहम्मद बिन कासिम जो थे उन्होंने डिफीट किसको किया था अगर आपसे पूछा जाए तो वो जो सिंध के रूलर थे राजा दाहिर इन द बैटल ऑफ अरोर। ओके। अरोर की इनकी बैटल हुई थी और राजा दाहिर को इन्होंने शिकस्त दी थी और इंडस रिवर के करीब ये जो था अ, हुआ था। ओके। इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है मुसलमानों के लिए क्योंकि मुसलमान एक ये एक मुस्लिम रूलर थे जो पहले जो थे वो इंडिया में आए थे, सब कॉन्टिनेंट में आए थे। अगर आगे हम इस पे बात करें तो इनकी एज के बारे में बताया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम 17 ईयर्स ओल्ड थे। राइट। जब इन्होंने जो है वो लीड की थी एक्सपेडिशन टू सिंध। ओके। और ये शो करता था कि ये यंग भी थे और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर ये साबित हुए और जो है वो इन्होंने इस्लाम के लिए, इस्लाम के रिवाइवल के लिए, इस्लाम को राइज करने के लिए जो है वो कोशिशें की। ओके। अब अगर हम लोग बात करें मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो टॉर्चर किया गया था टू डेथ इन द प्रिजन ऑफ इराक ड्यूरिंग द खिलाफत ऑफ सुलेमान। ओके। अब हुआ ये था कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो जब सिंध उन्होंने फतह कर ली, ये आगे गए थोड़ा सा मुल्तान तक जो है वो इन्होंने इस्लाम कायम किया था। तो फिर इनको क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था सुलेमान इब्ने अब्द अल मलिक ने। राइट। और इनको जो है वो पॉलिटिकल राइवल जो है वो समझा गया। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को अपना राइवल समझा, अपना कॉम्पिटिटर समझा। राइट। और उन पे फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए, इल्जामात लगाए और फिर इनको जो है वो इराक बुलाया गया और इतना टॉर्चर इनको किया गया कि उसी उधर ही इराक में ही इनकी डेथ हो गई थी। ओके। अब ये था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। कब पैदा हुए? 695 में। सिंध कब फतह हुआ? 712 में। वो सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड थे और जो है उनकी डेथ हुई थी इराक के प्रिजन में। किसकी खिलाफत में? सुलेमान की खिलाफत में। अब आ जाते हैं हम लोग गजनवी डायनेस्टी। इनके बारे में कुछ इतना खास नहीं है एक्सेप्ट वन और टू रूलर्स जो जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया था, इसलिए इस इनके बारे में इतनी डिटेल्स भी नहीं दी गई। पर मैं फिर भी आपको जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी तो ये इतना सा ही है इनका। राइट। तो मैं आपको इतना आज इनके बारे में बता दूंगी। ओके। अब ये देखें, फर्स्ट रूलर जो है वो नसीरुल दौला। ओके। नासिरुद्दौला जो है वो सबूकतगीन, कुतुगीन, इनको जो है वो आप देख लें कैसे पढ़ना है। नासिरुद्दौला जो है वो नासिरुद्दौला जो है इनका नेम है बेसिकली। ओके। तो ये इन्होंने ही इस्टेब्लिश की थी गजनवीद एम्पायर, मतलब ही वाज द रूलर। ओके। जिन्हें हम लोग जो है वो गजनी के रूलर भी कहते हैं। ओके। इन्होंने ही एक्सपेंड की थी अपनी टेरिटरी टुवर्ड्स दी इंडिया। ओके। अब अगर हम लोग बात करें इनकी गजनवी डायनेस्टी की ना, तो इन्होंने रूल किया था लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान को, ईरान को और नॉर्दर्न इंडिया को। और इन्होंने इस्लाम के लिए काम किया था। इन्होंने कोशिशें की थी कि इस्लाम जो है वो इन इन रीजन्स में जो है वो फैले। तो ये महदूद रहे अफगानिस्तान तक, ईरान तक और नॉर्दर्न इंडिया तक। और इनके पहले रूलर आपसे पूछे जा सकते हैं कि वो कौन थे। वो थे सबूकतगीन। ओके। अम, अब जो है वो सेकंड जो इनके जो थे वो रूलर जो थे वो इस्माइल ऑफ गजनी थे। ओके।
Ismail briefly ruled after Sabukutigin, but was soon defeated by his brother Mahmud. Okay, अब इनकी अब आपस में ही राइवलरी इतनी थी कि इस्माइल ने अगर कोशिश की ना कि जो है वो थोड़ा बहुत ये सही से काम करें, पर इनका जो अपना ही भाई था ना महमूद, इन्होंने उन्होंने ही इनको डिफीट किया था, और इसलिए इनका जो टाइम पीरियड था बहुत ब्रीफ था, बहुत शॉर्ट था। ओके, अब महमूद ने क्या किया, महमूद ऑफ गजनी ने 998 टू 1030, महमूद गजनी जो है वो इज ऑल्सो मोस्ट फेमस गजनवी रूलर। कोई जो है वो इन्होंने कुछ ही काम किए थे, और ये एक ही बंदे थे जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया था। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कंडक्ट की थी 17 एक्सपीडिशंस टू द इंडिया। अब ये बहुत बड़ा काम है कि इन्होंने 17 एक्सपीडिशंस की थी इंडिया की तरफ। ओके, और फिर स्प्रेड किया था इस्लामिक इन्फ्लुएंस इन द रीजन ऑल्सो, राइट। इन्होंने चाहा कि इस्लाम जो है वो स्प्रेड हो पूरी रीजन में, मेड गजनी ग्रेट कल्चरल सेंटर। इन्होंने जो उस टाइम का कल्चर था, ओके, उस पे भी काम किया, और उसको भी उन्होंने बढ़ावा देने की कोशिश की थी। अब जो है वो मोहम्मद की तरफ आ जाते हैं। उनका जो फर्स्ट रूल था, ओके, मोहम्मद का वो कब तक था, मोहम्मद का जो फर्स्ट रूल था वो 1030 से वो 1031 तक था। आफ्टर महमूद्स डेथ हिज सन मोहम्मद ब्रीफली रूल्ड बट लॉस्ट पावर क्विकली। महमूद की जब डेथ हुई ना, तो उनके बेटे थे मोहम्मद, उन्होंने भी बहुत ब्रीफली रूल किया, और जल्दी से उन्होंने जो पावर था अपना वो गवा दिया था। ओके, फिर आ जाते हैं मसूद वन ऑफ गजनी। मसूद वन जो है वो expanded the empire but later lost control of some territories after military defeats. ओके, इनको भी जो है वो कंट्रोल तो इन्होंने करने की कोशिश की थी कि ये कुछ टेरिटरीज पे अपना कंट्रोल कायम कर सकें और उन पे रूल कर सकें, और अपना जो है वो काम ये कर सके, पर इनको भी डिफीट मिली, मिलिट्री डिफीट मिली थी इनको। ओके, अब फिर आ गया मोहम्मद का फिर सेकंड रूल, ये भी फिर से रिटर्न हुए, पर अनफॉर्चुनेटली अगेन रिमूव किए गए। ओके, मतलब ये काम नहीं कर पाए। साहिबुद्दौला की अगर हम लोग बात करें, तो साहिबुद्दौला भी अ, जो है वो यू नो सही से काम नहीं कर पाए, क्योंकि इंटरनल अनस्टेबिलिटी बहुत थी, राइट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे इनके दरमियान में, तो ये भी जो है वो सही से काम नहीं कर पाए। और ये इनकी जो डेंसिटी थी ना, वो ग्रेजुअली क्या कर रही थी, अ, मतलब सही से काम नहीं कर पा रही थी, या ये सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ये देखें, इसमें देखेंगे आप कि ये दिल्ली सल्तनत थी, तुगलक, गोंडवाना स्टेट्स है, ओके, ईस्टर्न गेंजीज है, रेडीज है, ये डेवा है, और डीवा। ओके, सो ये असल में उस टाइम जो थे वो ये किंग्स थे। ये अब का तो ये देखें ना, अब ये श्रीलंका है, ये इंडिया का पार्ट है, ये पाकिस्तान का पार्ट है, तो ये पूरा सब कॉन्टिनेंट जब अनडिवाइडेड था, सब कॉन्टिनेंट, उस टाइम का मैप है ये। ओके, अब ये जो थे वो मसूद टू गजनवी ने बेसिकली कोई इतना कोई खास काम नहीं किया था, इनका कोई इतना वो रोल नहीं था। जो इन्होंने 17 एक्सपीडिशन की वो सिर्फ आप याद रख लें। और मसूद टू की अगर हम लोग बात करें या अली की बात करें, तो इन्होंने भी जो है ना शॉर्ट टाइम के लिए रूल किया था। ओके, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा थे, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि ये डेंसिटी जो है वो वीक डेंसिटी थी, डेंसिटी। ओके, और अब्दुल अल राशिद जो है ना, अब्दुल अल राशिद की बात करें, अब्दुल अल राशिद जो है, इन्होंने भी बहुत, ये देखें, 50 से 53 तक सिर्फ। ओके,
तो इन्होंने भी बहुत कम ही जो है वो सर्व किया था। ये जो अली हैं, ओके, अ, ये भी शॉर्ट टाइम के लिए आए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से। उसके बाद जो है वो अब्दुल राशिद जो है, ट्राइड टू स्टेबलाइज द एम्पायर बट फेस्ड रिबेलियंस इन्होंने फेस किए। इन्होंने जो है वो गद्दारियां और सेडिशंस जो हैं वो इंटरनल, मतलब अपने ही गद्दार हो जाते थे इनके रूल्स में, और ये आपस में ही लड़ाइयाँ इनकी बहुत थी। राइट, तो ये बेसिकली उस टाइम इनका सिलसिला था। अवामुल दौला जो थे, उन्होंने जो है वो क्या किया था, इसे उशर पर भी कहा जाता है, हु ब्रीफली सीज्ड द पावर। इन्होंने सीज करने की कोशिश की थी, छीनने की कोशिश की थी पावर को, पर शॉर्ट टाइम के लिए इनका भी ये मंसूबा जो है वो कामयाब हो सका। फरूख ज्यादा, ओके, फरूख ज्यादा की बात करें तो उन्होंने रेस्टोर किया था सम पॉलिटिकल ऑर्डर को गजनवीद स्टेट्स में। इन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो क्या किया, पॉलिटिकल ऑर्डर लाने की कोशिश की थी फरूखजाद ने। पर ये भी जो है वो देखे, इनका टाइम पीरियड भी वही शॉर्ट टाइम पीरियड 53 टू 59 तक, मतलब थोड़े टाइम के लिए आते थे, अभी उन्होंने रेस्टोर करने की कोशिश ही करते थे पावर को। फिर जो है वो इंटरनल इश्यूज ये फेस करते थे। इब्राहिम की बात करें तो हिज रूल वाज रिलेटिवली पीसफुल एंड फोकस्ड ऑन डिप्लोमेसी। इब्राहिम का रूल जो था वो 59 से 99 तक था ना, राइट। और ये था तो रिलेटिवली पीसफुल और फोकस था डिप्लोमेसी पे। आफ्टर दैट मसूद थ्री की बात करें तो उन्होंने प्रोमोट किया था आर्किटेक्चर को, राइट, बिल्ड किए थे मेनी स्ट्रक्चर्स इन गजनी। अब मुसलमानों का और उस टाइम के ये जो किंग्स थे, इनका मसला ये था कि बाहर जो है वो नॉर्थ में, अमेरिका में, यूरोप में यूनिवर्सिटीज बन रही थी, और हम यहाँ पे किले बना रहे थे, हम लोग यहाँ पे महल बना रहे थे, बिल्डिंग्स बना रहे थे हम लोग, राइट। तो ये सिलसिला था। शिरजाद की बात करें तो शिरजाद का अ, ये था कि उनका भी जो रूल था ना वो शॉर्ट टाइम के लिए था। ओके, फिर था अरसलान शाह। इन्होंने क्या किया था, फोर्ट किया था थ्रोन के लिए, बट वॉज लेटर डिफीटेड, ये भी डिफीटेड हो गए थे अरसलान शाह। बहराम शाह की बात करें तो बहराम शाह जो है वो he ruled during the later decline of गजनवीद एम्पायर। ओके, इन्होंने रूल तब किया था जब गजनवीद एम्पायर जो है वो डिक्लाइन करने लगा था और डिक्लाइन पे था। ओके, खुसरो शाह थे, इन्होंने बहुत ज्यादा फेस किए प्रेशर राइवल डेंसिटीज से। ओके, जो दूसरी डेंसिटीज थी उन्होंने इनको बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया, और फिर खुसरो मलिक थे लास्ट में, खुसरो मलिक। ओके, तो खुसरो मलिक जो थे ना, उन्होंने वो लास्ट थे गजनवीद रूलर। ओके, और इन्हीं के टाइम में ही एंड हो गई ये गजनवी डायनेस्टी, क्योंकि इनको डिफीट किया था महमूद ऑफ गुर ने। ओके, सो ये इनकी गजनवीद की इतनी ज्यादा कहानी नहीं थी। बाकी आप मोहम्मद बिन कासिम को आप याद रख लें। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गौरी डायनेस्टी हम लोग पढ़ेंगे। अब ये देखें, ये इनके बारे में बहुत शॉर्ट शॉर्ट लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं ना वो हम लोग नीचे पढ़ेंगे, जिन्होंने वाकई कुछ काम किया और जिनके बारे में क्वेश्चंस आते भी हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी, जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं इनके बारे में। इतना कुछ नहीं लिखा हुआ, और ना ही आपको इतना कुछ इनमें इन रूलर्स से एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मैं सिर्फ इसलिए आपको थोड़ा बहुत समझा रही हूँ, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई। गजनवीद के बाद गौरी डायनेस्टी आई, मोहम्मद बिन कासिम के बाद गजनवीद, फिर गौरी। तो ये याद रख लें आप, ठीक है। थैंक यू। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।